हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हे गाइस, आज है दिन सोमवार, चतुर्थ सोमवार श्रावण मास का। और आप सभी को श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव सभी के जीवन से संकट को हरे, ऐसे ही मंगल कामना के साथ मैंने आज का वीडियो शुरू किया है। और अभी सुबह के एक बार फ़ोन देखती हूँ, फिर आपसे वापस बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ रुचिका, आप हैं मेरे चैनल पे रुचिका की लाइफस्टाइल। और ही गाइस, अभी सुबह के 10:15 बजे है। मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। 10:15 मेरी वाली घड़ी में है और ये 10 मिनट आ गया, तो 10 ही मान के आप चलिए। और खाने पीने की तैयारी मेरी सुबह ही हो जाती है, मतलब 9 बजे तक कंप्लीट करना ही रहता है। इसके पापा टिफ़िन लेके निकल जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं। पाठ पूजा वगैरह सब हमारी हो चुकी है और घर की डस्टिंग वगैरह करनी बाकी है। और किचन है, उसको वाइंड अप करूँगी, चेहरे को उठाऊँगी। खुशी अभी नहाने गई है, बहुत सारे काम हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मेरी रूटीन कैसी रहती है, किस तरह से मैं अपने कामों को निपटा पाती हूँ, क्या क्या मैं करती हूँ, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं और सब फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बस घर तो ज़्यादा आज बिखरा बिखरा नहीं लग रहा ना, मतलब ठीक ठीक ही है, ज़्यादा बिखरा बिखरा नहीं है। और यहाँ पे देखिए, इसका और मेरा साथ तो बहुत है। बस यहाँ पे ये मैंने मलाई वगैरह निकाल के रखी है, मक्खन बनाना है, मक्खन से घी बनाना है। और एक दो सब्जी है, मैं शाम को लेके आई थी। और किचन सभी कैसे बिखरा रहता है, फिर लाइट की वजह से मेरा चेहरा नहीं दिख रहा ना। बस सभी वो गंदा बाहर आया हुआ है, उसको अंदर रखना है। और कुछ शॉपिंग की थी मैंने, यहाँ पे कल लेके आई थी कुछ सामान अपने किचन के लिए, कुछ बच्चों को गिफ्ट देने के लिए रक्षाबंधन पर। और तो सौम्य अपने भाइयों को देगी। बस इसी के साथ मैं रुचिका आज का वीडियो शुरू करती हूँ। यदि मेरे ब्लॉग पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। और आज मैंने बालों में किया था शैम्पू। तो जिस दिन शैम्पू करते हैं ना बालों के, तो मतलब अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश के मौसम में झड़ते हैं। आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है क्या, मतलब ज़रूर बताना। मतलब हाथ लगाते ही साथ में आते हैं एक दो बार तो चलिए, शायद प्रॉब्लम सभी के साथ है। बारिश के मौसम में कहते हैं ना, बालों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो गिरना स्वाभाविक है। तो चलिए, अपनी ब्लॉग को मैंने शुरू किया है। सुबह 10 से रात के 10 बजे तक मेरा रूटीन कैसा रहता है, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। किचन को अच्छे से एक्सार कर दूंगी। कुछ सामान है तो मैं पहले ही रखती जाती हूँ। जैसे जैसे कुकिंग करती हूँ ना, तो जैसे जैसे कोई भी सामान बाहर आता है वो रखती जाती हूँ। और कुछ सामान ऐसा रहता है जो मुझे पहुँच के रखना रहता है, तो इसलिए मैं उनको बाहर रखती हूँ। फिर सोचती हूँ जब किचन साफ़ करूँगी सब चीज़ों को पहुँच के अच्छे से मैं रख दूँगी। तो बस सबसे पहले मेरा सर्विस प्लेटफॉर्म है, उसी को मैं क्लीन करती हूँ। और किचन इतना बड़ा नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। और सुबह सुबह जब कुकिंग करते हैं उस वक्त बहुत सी चीज़ें हैं घर में बनती हैं। चाय है, बच्चों का नाश्ता है, टिफ़िन बच्चों का बनता है, उसके बाद दही है, कभी छाछ है, वापस से चाय है, और बस सब्जी बनती है, आटा लगता है, रोटियां बनती हैं, टिफ़िन पैक होता है। मतलब बहुत सारे काम रहते हैं, तो किचन जल्दी जल्दी में बिखर जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं हम उस वक्त भी साफ़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं उनके लिए हमें वेट करना रहता है। जब किचन है पूरा ही अच्छे से समेटते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा करते हैं ना, उस समय सभी चीज़ों को पहुँच के मैं रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा है ना, ये जिसमें स्नैक्स रहते हैं वो वाला कैबिनेट, वो बहुत ही यार अफरा तफरी मची रहती है इसके अंदर तो। और काफ़ी सामान ऐसे थे जो बाहर आए हुए थे और कुछ डिब्बे खाली हो गए थे, तो उन सामानों को उन डिब्बों के अंदर भर के रख दूँगी। और अच्छा लगता है ना, कोई भी सामान ऐसे बाहर दिखता है अच्छा नहीं लगता है। पहले वाले किचन में क्या होता था, जब मम्मी और दादी के किचन होते थे ना, उनमें हर सामान दिखता था और उनको वो चीज़ें अच्छी लगती थी। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, किचन में कोई भी सामान दिखना नहीं चाहिए, एकदम से साफ़ सुथरा किचन होना चाहिए। पहले क्या फर्नीचर नहीं होते थे, सभी चीज़ें ओपन रहती थी, और आजकल फर्नीचर होने से हर चीज़ बस वही है,
ये ले मतलब कोई भी सामान हो फर्नीचर के अंदर डाल दो। लेकिन बस वही है, हर चीज़ को आप डालो रखो कैसे भी हो, साफ़ सुथरा करके रखे और पहुँच के ज़रूर रखे। बस यहाँ पे किचन है मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। आपसे बातें करती हूँ ना, मेरा सारा काम बहुत आसान हो जाता है और बातें करते करते काम मैं बहुत जल्दी से कर लेती हूँ। यहाँ पे बस आई थी मैं हॉल को इकसार करने के लिए, और आज हॉल में ना मतलब ये मैंने उतार के रखा था, साइड में इसका रनर है लेकिन लगा दूंगी क्योंकि ऐसा है सोफ़ा को लंबे समय तक चलाना है। गंदी अभी तक नहीं हुई है, इतने साल इसको हो गए हैं, बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है, तो सोचा रनर लगा ही देती। दूसरा मेरा फेवरेट रनर है, बहुत जल्दी लेकिन गंदा भी होता है और खादी कपड़े का है। बस यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया है और ये लगाने के बाद थोड़ा लुक अच्छा तो आता है लेकिन ये गंदा भी उतनी जल्दी ही होता है। और यहाँ पे टीवी कैबिनेट है, मतलब वही है, डेली ही हर चीज़ को पहुँच के रखनी पड़ती है क्योंकि कोई भी चीज़ हो यदि हम संभाल के रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, केयर करते हैं उस चीज़ की, लंबे समय तक, लंबे अरसे तक वो आपके साथ रहती है। और अच्छा लगता ना, कोई भी चीज़ हमारे घर में रहती है, हम ऐसे कहते हैं 10 साल पुरानी है, 11 साल पुरानी, 15 साल पुरानी है, ये मेरी शादी के वक्त की है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे मेरे किचन में कप प्लेट है, वो मेरी शादी के हैं और मैं जब भी उनको देखती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ कि अभी तक वो मेरे साथ हैं। बहुत सारी चीज़ों से हमारी यादें जुड़ी रहती है और उन सब चीज़ों से तो यादें इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि वो माँ की दी हुई चीज़ें रहती हैं, चाहे माँ की हो चाहे सासू माँ की हो। मेरे तो सासू माँ की भी चीज़ें कुछ कुछ है मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें उनके गाँव में ही रह गई, तो बस जो जो चीज़ें मेरे पास है उनको मैं बहुत ही संभाल के रखती हूँ क्योंकि एक यादें होती हैं, चाहे माँ हो चाहे सासू माँ हो, जो भी वो चीज़ें देते हैं संभाल के रखते हैं, एक याद है उनकी रह जाती है। सुबह 5:30 बजे उठने के साथ एक माँ की ड्यूटी शुरू हो जाती है और सबसे पहले मतलब वही है, अपने बच्चों को उठाती है क्योंकि बच्चों के अलार्म एक माँ ही होती है और उसको बच्चों को उठाती है, उनके बाद उनको रेडी होने के लिए बोलती है, फिर टिफ़िन वगैरह पैक करती है, उनका हर काम करती है। और ये सब काम करने में एक माँ को बहुत खुशी होती है। तो एक औरत बहुत सारे रोल हैं जो एक ही घर में रह के बहुत सारे रोल वो कर लेती है, कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में। यदि आप जॉइंट फैमिली में हो तो बहू की ड्यूटी भी रह जाती है और सब जन जब अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं, फिर हमारी ड्यूटी शुरू होती है एज अ होम मेकर। तो वो ड्यूटी हमें बहुत ही बेखूबी निभानी रहती है। तो हम सारे ही रोल है बहुत अच्छे से बेखूबी निभा लेते हैं क्योंकि अच्छा भी लगता है। बहुत सारे काम हैं जो हमें करने रहते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब हमेशा मेरी वाली सोच रहती है, कुछ ना करने से तो कुछ करना हमेशा ही बेहतर होता है। और हम बहुत सारे काम करते हैं और ऐसा भी नहीं है 24 घंटा हमारे पास काम है। हमारे पास काम रहते हैं सुबह 5:30 बजे से हमारी ड्यूटी शुरू होती है, उसके बाद हम 1-1:30 बजे तक ऐसा है चुटपुट चुटपुट काम चलते रहते हैं। बच्चों को लंच वगैरह देते हैं 1-1:30 बजे, उसके बाद हम 1.5 से 2 घंटा आराम से फ्री रहते हैं। उस मी टाइम में आप कुछ भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए, अपनी सोशल ग्रोथ के लिए। बहुत सारे काम हैं हम कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों के रूम को इकसार करने के बाद मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में और आज मुझे इस रूम की चादर चेंज करनी थी ना, इसलिए मैं ऊपर से अच्छे से क्लीनिंग करने लग गई थी और ब्रश की हेल्प से और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग की मैंने सीलिंग एरिया की, क्योंकि फ़ैन चलता है और उस टाइम पे क्या होता है कि ऊपर डस्ट लग जाती है और बारिश के मौसम में ज़्यादा शिकायत रहती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं ज़्यादा ये सब चीज़ें नोटिस करती हूँ। तो बस वो सब क्लीन किया, उसके बाद बेडशीट है उसको धोने के लिए डाल दी और यहाँ साफ़ सुथरी बेडशीट मैंने लगा दी। साफ़ सुथरी बेडशीट लगाते हैं सबसे अच्छी वाली फीलिंग आती है उस दिन, तो ऐसे लगता है मतलब रूम की हमने एकदम डीप वाली क्लीनिंग की है। तो बस यहाँ पे सारे ही डोरमेट वगैरह लगा दूंगी क्योंकि जैसे जैसे मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ ना, डस्टिंग वगैरह, उसी बीच मेरी हाउस हेल्पर है वो अपना काम करती रहती है। तो मतलब झाड़ू पोछा भी हो गया था, तो सारे ही मैट्स को उनकी जगह पे लगा दिया है। अब दे दूंगी पौधों में पानी क्योंकि बारिश बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि इस बार बारिश है महाराष्ट्र में कम हो रही है, लेकिन ऐसा है जहाँ होनी है वहाँ हो चुकी है। झीलों में काफ़ी मतलब बारिश हो चुकी है, अच्छे से पानी हो चुका है। क्या कर रही है? हाँ, मैं खाने बैठी तो भूख लगाई तो पढ़ने बैठी तो भूख लगाई, तो मैं भी खा सकती।
काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है शाम के वक्त उनका शरीर लेज़ी हो जाता है, काम करने में आलस आता है, मतलब काम होता नहीं है, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं। तो कोशिश कीजिए ना कि मतलब जितना आप काम है आप दिन के वक्त ही अपना कर ले, कंटिन्यू वो वाले काम आप कर ले। और मैंने सुना है काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं आलसी सा जी हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैं आई थी किचन में, 12:30 का टाइम था और मतलब हम तीनों के लिए खाना वाना बनाने के लिए। तो देखा था बर्तन खूब सारे हैं रखे हुए थे और मैं इनको अच्छे से रख के गई थी और सूख चुके थे, तो इनको इनकी जगह पे अरेंज कर दूंगी। शाम के वक्त ही वैसे मैं चाय के पीने के टाइम ये सब काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि चलिए फटाफट कर देती हूँ। अच्छे से सूख भी चुके हैं, तेज फैन चला लिया था और हार्डली मुझे मतलब 10 मिनट लगे थे, सारे ही बर्तनों को अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया था। उसके बाद ये मलाई रखी थी और इसको रखे मतलब बाहर रखे हुए 2 घंटे हो गए थे, तो मतलब फटाफट से इसका मक्खन बना लूँगी और मक्खन से घी भी तुरंत ही मतलब कढ़ाई में निकाल दूँगी। तो यहाँ पे बस अभी मेरा टाइम है 1.5 से 2 घंटा मेरा मी टाइम है। इस टाइम पे मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, थोड़ा सा लेटे लेटे ही कर लेती हूँ, रेस्ट भी मुझे मिल जाता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हे गाइस, कैसे हो? चाय वाय पी ली या नहीं पी? मैंने तो पी ली और मतलब 1-1:30 बजे के तकरीबन मैं कामों से फ्री हुई थी। उसके बाद अपने वीडियो की एडिटिंग करने को लग गई थी और अभी देखिए बस यहाँ पे देखिए मैं अपने किचन के कुछ लेके आई थी। सुबह आपको बोल रही थी ना मैं कुछ लेके आई हूँ। एक तो ये लेके आई हूँ, इसको यूज करेंगे। यार भिंडी काटने का नहीं है क्या? ये भिंडी काटने का तो आज तक नहीं पैदा हुआ है, वो मिल जाए ना मजा आ जाए। कि भिंडी चॉप करने में सबसे ज्यादा मगजमारी है और गोल गोल काटते हैं तो बहुत ही टाइम लगता है। और ये वॉच लेके आई थी बच्चों के रूम के लिए, अभी लगा देती हूँ। और एक ये मैं लेके आई थी, वैसे मेरे पास 2 हैं इलेक्ट्रॉनिक सैंडविच मेकर, बट मुझे इसकी बहुत दिनों से तलाश थी। पहले मेरे पास था और मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि मतलब जिसपे ये मेरे काम आएगा, और वो क्या बनाऊंगी वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। और ये तो गिफ्ट्स हैं, अभी खुशी के हाथ भेजना है मुझे। 3 ये है और 2 इसमें हैं, तो पैक हो चुकी है, ये आपको मैं दिखा ही नहीं सकती। तो गिफ्ट पैक की हुई अच्छी लगती है, तो इनको मैं एकदम साइड में रख देती हूँ वरना खराब हो जाएगी। और ये किचन में लेके चलते हैं दोनों चीज। और गर्मी तो बहुत ज्यादा होके रखी है, मतलब क्या ही गर्मी है, इतनी ज्यादा वाली गर्मी है यहाँ पे ना, बारिश का बिल्कुल भी नाम नहीं है। और मैं चाय बनाने आई थी उस वक्त भिंडी धो के रख दी मैंने, दाल भिगो के रख दी है, दूध निकाल के यहाँ पे रखा है पैकेट, इसको गर्म करना है। और इन दोनों को एक बार के लिए साइड में रख दूंगी मैं, क्योंकि फिलहाल भी इनको यूज नहीं करना है मुझे। 1-2 दिन में देखती हूँ, यूज करूंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मुझे नई नई चीजें ना यूज करने बहुत मजा आता है, इस तरह की चीजें। बस इसमें वही है, तुरई का नहीं है, करेले का नहीं है, मतलब वैसे नहीं है, बाकी ठीक है। और ये देखिए काफी है ना इसमें। गाजर को आप इस तरह से भी काट सकते हो और स्लाइसेस में टमाटर काट सकते हो। ये पोटैटो है, फ्रेंच फ्राइज बनाना रहे तो। और ये अनियंस, पोटैटोज, जिंजर, ये क्या है पता नहीं, ये भी गाजर है, देखेंगे यूज करेंगे तो। और ये मुझे पड़ा कितने में, MRP इसकी 1500 है, बट ये 1000 में मुझे तकरीबन पड़ा है। और ये 225। तो चलिए अभी किचन में तो आएंगे और ये वाला खाना पीना बनाना रहता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए घी भी तैयार हो गया है, ठंडा भी हो गया है अच्छे से। दोपहर को ना 1 बजे तकरीबन 1-1:30 बजे मैं फ्री हुई थी। उसके बाद वीडियो की एडिटिंग करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मेरा वीडियो था ना शनिवार और रविवार का मिक्सअप था, उसकी मुझे एडिटिंग करनी थी, तो उसमें टाइम लग गया। फिर इतना भयंकर वाला सर दुखा ना मेरा, फिर मैंने चाय पी, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट किया वीडियो अपलोड करने के बाद। और अभी बस वापस से रिफ्रेश हो गई हूँ, वापस से भी रिफ्रेश हो गई हूँ। और बस अभी ये यथार्थ मुझे बहुत तंग करता है बीच बीच में आके, और इसको यदि वीडियो में ले लेते वैसे प्रॉब्लम है। इसको इन कपड़ों को अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि शाम के भी 6 बज चुके हैं, अंदर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सूखने वाला कोई चांस ही नहीं लग रहा है मुझे। स्टैंड लगा लेती हूँ, इन कपड़ों को डाल देती हूँ
और ये वाले गिफ्ट्स हैं, इनको अच्छे से रख दूंगी। हाँ, ये घड़ी लगानी थी, ये घड़ी भी लगा देती हूँ बच्चों के रूम में। तो चलिए खाना पीना क्या बनाएंगे वो आपको दिखाती हूँ, क्या बनाती हूँ, कैसे होगा जो भी होगा। क्योंकि ये वाले काम करने के बाद, घड़ी लगाने के बाद कपड़ों को सही से रखूंगी स्टैंड के ऊपर। उसके बाद दिया बत्ती का वक्त हो जाएगा, खाने पीने की प्रिपरेशन, फिर टाइम बचेगा तो मैं आयरन भी करने वाली हूँ कपड़ों के। क्योंकि उस दिन मैं बैठी थी ना कपड़ों को आयरन करने के लिए, तो अचानक से जो मेरी प्रेस है ना उसका वायर है ना वो जल गया और मेरी आयरन बीच में ही रह गई। ये शायद थर्सडे की बात है। उसके बाद 6 से 7 कुर्तियाँ मेरी रह चुकी थी, अब मैं करूँगी। चलिए ये आपको घड़ी दिखाती हूँ, लगाने के बाद दिखाती हूँ कैसी है, और आपके साथ कैसे ऐसे है। बारिश के समय सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है कपड़ों को मैनेज करना। यदि आपका घर बहुत बड़ा नहीं है उस वक्त तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि बारिश के दिनों में ऐसा है, आप बाहर भी कपड़ों को नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि बाहर वो गीले भी हो जाते हैं और रखने भी नहीं चाहिए शाम के बाद कपड़ों को बाहर। तो उनको अंदर लेना, फिर क्लॉथ स्टैंड पर डालना, मतलब डबल मेहनत वाला काम हो जाता है। और ये वाले काम मुझे याद आता है जब मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, जब मैं नई मुंबई शहर में आई थी उस वक्त मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, तो काफ़ी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा था। चलिए अभी समय हो गया है 6:45 बज गए हैं, दिया बत्ती का वक्त हो गया है, तो भगवान की दिया बत्ती वगैरह कर दूंगी। और ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है, यदि आप सुकून से बैठें भगवान के आगे 15 से 20 मिनट, तो आपकी जो दिन भर की थकान होती है ना वो छूमंतर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं करूँगी दिया बत्ती। और अच्छा, डिनर में क्या बनने वाला है, यदि आपकी तैयारी पहले से होती है तो आपकी जो मतलब कहते हैं ना जो टेंशन रहती है वो आधे से ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब ऐसे लगता है कि यदि हमने सोच लिया ये बनना है तो बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। दिया बत्ती करने के बाद फटाफट से अब ये दाल है इसको कुकर में चढ़ा दूँगी, और दाल को रख दिया है, और दूध है इसको टोप में निकाल के, भिगोने में निकाल के गर्म होने के लिए रख दूँगी। एक बड़ी सी स्टील की कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है और भिंडी है चॉप कर लूँगी। और गोल गोल भिंडी काटने में बहुत टाइम लगता है, और आज मन किया कि गोल गोल भिंडी काट लेते, काफ़ी दिन हो गए हैं। बच्चों को अच्छी भी लगती है, लेकिन मेरे पास समय कम होता है ना, तब मैं लंबी वाली मतलब उसको काट लेती हूँ भिंडी को। तो यहाँ पे बस तेल है गर्म हो गया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और गैस को एक बार के लिए ऑफ कर दिया है। और सारी ही भिंडी चॉप करने के बाद बस कढ़ाई में डाल दिया, वही अपना हल्दी है और थोड़ा सा नमक डाल के, और उसको 5 मिनट के लिए मैंने ढक के पका दिया है। और इधर आटा भी मैंने लगा लिया है, और घी है उसको भी कांच की बर्नी में निकाल दूंगी। और काफ़ी सारा घी बना इस बार, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मलाई मेरी काफ़ी दिन की भी हो गई थी, एक्चुअली ये मलाई हो गई थी मेरी 6 से 7 दिन की, और तो मतलब काफ़ी सारी हो गई थी। और मैं क्या दही के ऊपर जो मलाई रहती है उसी को यूज करती हूँ, तो उस वाली मलाई को जब मतलब चन करते हैं ना तो छाछ बन जाती है, तो वो छाछ काम आ जाती है, मतलब ढोकले इडली कुछ भी बनाने में। यदि ताज़ा मलाई रहती है तो पीने के लिए भी छाछ काम आ जाती है। बस यहाँ भिंडी की सब्जी भी बन गई, आटा भी लग गया, दाल हो गई, दूध भी गर्म हो गया। अब मैं जाऊँगी मंदिर, चेरी को साथ में लेके जाऊँगी। है ना जी जी, सिटी फ्लो को क्यों अलाउ कर रखा है? तो सिटी फ्लो है, सिटी के अंदर आए, है ना चेरी, लॉजिकल है ना। ये ट्रैफिक हो गया क्या आज? एक बेवकूफ आता है सबको परेशान करता है। ये प्रधानमंत्री औषधि केंद्र, पता तेरे को? चलो घर पे जाके क्या खाएंगे? दाल, भिंडी, रोटी, है ना। सादा खाना, सादे विचार। कितना सिंपल खाना खाते हैं, डाइजेस्ट जल्दी होता ना चेरी। थोड़ा सा भी तामझाम वाला खाते ना तो बनाने में मेहनत है, सेकंड फिर पचाने में मेहनत है। सिटी फ्लो अपनी इधर ही रोड पे जाएगी, अपनी साइड वाली राइट ही ले रही है अभी।
तो यहाँ पे बस मैं शाम को जब मंदिर आती हूँ अपनी गाड़ी में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाती हूँ। और इतनी ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाती हूँ मतलब वापस ऐसे लगता है मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पे बस चेरी के साथ मेरा मतलब डेली रहता है, चेरी डेली ही आ जाती है मेरे साथ जब घर पे वो रहती है। तो बस हम घर पे आए, उसके बाद खाना वाना खाया और फटाफट से है मतलब सब्जी और दाल रेडी थी, आटा लगा हुआ था, हमने सबने खाया। 9:30 बजे का टाइम है। मैं किचन में आ गई थी, किचन को कर दूंगी मैं साफ़ सुथरा, कुछ यूटेंसिल्स रहते हैं उनको वॉश करके रख दूंगी। और एक भिगोने का दूध है वो हमारे पीने का रहेगा, उसको गर्म होने के लिए रखा है। साथ में एक भिगोने का दूध है जो दही जमाने के लिए रहता है, सुबह का जो दूध रहता है उसका हम दही जमा देते हैं। तो बस इस तरह से मेरी रूटीन रहती है, सुबह 10 से रात 10 बजे तक की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। यदि मेरी छोटी सी अच्छी सी रूटीन आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना।